अब मैं अगले वक्ता ख्यातिलब्ध शिक्षाविद प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। महामना के जीवन दर्शन में अगाध श्रद्धा रखने वाले प्रोफेसर दुबे जी हमारी इकाई के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक मंडल के सदस्य रहे हैं तथा संप्रति मालवीय मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप शिक्षा से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय समितियों के सदस्य हैं तथा बिलासपुर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति होने के साथ वर्तमान में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी। प्रणाम। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई को, इस इकाई के अध्यक्ष महोदय को, महामंत्री महोदय को, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण को तथा विशेषकर इस वेबिनार के आयोजन से जुड़े हुए सभी सदस्यों को कि आप सबने बड़े उपयुक्त समय से, जब पूरा देश कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में 3 दिवसीय आपने जो वेबिनार का आयोजन किया है, यह वास्तव में एक सराहनीय पहल है। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान महामना मालवीय जी के विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। इसी क्रम में आज महामना मालवीय जी के शिक्षा दर्शन के बारे में हम आप सबके समक्ष कुछ चर्चा करेंगे। महामना मालवीय जी एक महान राष्ट्रभक्त थे, वो महान जननायक थे, महान विधिवेत्ता थे। वो कहा जाए तो जीवन की जितनी विभिन्न विधाएं हो सकती हैं वो सभी में पराकाष्ठा पर थे, और उसके साथ साथ वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, साथ साथ में एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे। जब हमारा भारत गुलाम था, जब अंग्रेजों के चंगुल में पूरा भारत देश था, उस समय उन्होंने परिकल्पना की थी कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उन तत्वों को लेते हुए हमारे युवाओं में उन मूल तत्वों को लिया जाए और उसके साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हमारे युवा पारंगत हों, ताकि जो युवा हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकलें उनके अंदर हमारे भारत की जो राष्ट्रीयता की मूल भावना हो वो हो, जो हमारे भारतीय संस्कार के जो मुख्य बिंदु हैं वो हो, और उसके साथ साथ वो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान में पारंगत हो। ये महामना मालवीय जी की शिक्षा की दृष्टि थी, जिस शिक्षा दृष्टि का ज्वलंत स्वरूप उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में है। हम जानते हैं जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, देश हमारा गुलाम था, और उस समय उसके पहले जो विश्वविद्यालय थे देश में वो हमारी पश्चिमी मॉडल के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। मगर महामना मालवीय जी जो हमारे देश की हजारों वर्षों की जो परंपरा है, हजारों वर्षों की जो गुरु शिष्य की परंपरा है, हजारों वर्षों की वो परंपरा है जिसको कि ऋषि मुनियों ने स्थापित किया था, उन परंपराओं के अंदर जो मूल्य हैं उन मूल्यों को लेकर के उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना मालवीय जी ने खुद अपने से लिखा, स्वरचित उन्होंने लिखा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आज भी हम जाएंगे तो बीच में विश्वनाथ मंदिर है, उसके ऊपर स्थित है। उन्होंने लिखा था, काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धन। विश्वविद्यालय के पीछे पहला उद्देश्य था कि हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यह विश्वविद्यालय है। उसके साथ में यह उद्देश्य था कि यह विश्वविद्यालय युवाओं में चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से है। उसके बाद था कि यह विश्वविद्यालय मानविकी में, विज्ञान में, आधुनिक ज्ञान विज्ञान में, सारी विविध विधाओं में पारंगत युवाओं के निर्माण करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य में हमारी सांस्कृतिक, हमारी सनातन संस्कृति में स्थित जो मूल्य है, जो भावनाएं हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके साथ साथ युवाओं में चरित्र निर्माण की स्थापना की। यह क्यों आवश्यक था इस प्रकार के विश्वविद्यालय का निर्माण करना? इसलिए आवश्यक था कि हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति है
वो संस्कृति धीरे धीरे हमारी पश्चिमी सभ्यता के आवेश में आकर के वो संस्कृति हमारी कहीं संक्रमित न हो जाए, उसके दृष्टिकोण से उन्होंने, ये महामना ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया सन 1911 के आसपास, तो उस समय भी जो महामना ने जो विश्वविद्यालय का प्रॉस्पेक्टस बनाया, उस प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत भी जो विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य थे, वो उद्देश्य उनके अंदर वो परिलक्षित होते थे। इसीलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी उनका नाम रखा और हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी के द्वारा उन्होंने पहले प्रारंभ किया विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए। जिस सोसाइटी के अध्यक्ष खुद महाराजा दरभंगा नरेश जी थे। तो महामना की यह परिकल्पना थी कि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ की शिक्षा की व्यवस्था तब थी जबकि विश्व में कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ ईसा से 600 वर्ष पूर्व तक शिला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में विदेशों से, कई देशों से 10,000 लगभग छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, जहां पर कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन सारी विधाओं की पढ़ाई होती थी। उसके बाद हमारे यहाँ 4वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ईसा की 4वीं सदी बाद। हमारे यहाँ ईसा के 6वीं शताब्दी बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य ये कि ईसा के 6वीं शताब्दी पहले से लेकर के ईसा के लगभग 12वीं शताब्दी बाद तक हम जाएं तो हम देखते हैं कि 1800 वर्षों का जो हमारा कालखंड है, उस कालखंड में भारत विश्वगुरु था। भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी। हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था कि जिस विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य जैसे हमारे यहाँ पढ़ाने वाले गुरु थे। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था उसकी आगे तक बढ़ती चली गई और 18वीं शताब्दी तक थी। कहते थे कि 18वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर करीब 7,32,000 हमारे यहाँ गुरुकुल थे। और महामना जी कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे पाठशाला, मल्लशाला गृहे गृहे। हमारे यहाँ हर गांव में पाठशाला थी, क्योंकि गुरुकुल हमारे यहाँ हर गांव में गुरुकुल था और हर घर में हमारे यहाँ व्यायामशाला थी। ये और हमारे यहाँ जो शिक्षा का प्रतिशत था उसमें 97% शिक्षा का जो साक्षरता का प्रतिशत था 97%। तो महामना की वो परिकल्पना थी कि इस देश में 97% शिक्षा पहले से ही हो, शिक्षित हो, तो हमारे यहाँ जो विरासत है, जो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसको हम सहेजते हुए हम विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो वही नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों की जो संकल्पना थी वो महामना मालवीय जी के मन में थी। और उन विश्वविद्यालयों की संकल्पना किस आधार पर थी, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा के उद्देश्य से हमारे मनीषियों ने क्या स्थापित किया। हमारे मनीषियों ने यह स्थापित किया कि हम जब शिक्षा की बात करते हैं, जब हम छात्र के विकास की बात करते हैं, जब हम मनुष्य के विकास की बात करते हैं, तो केवल हम बौद्धिक विकास की नहीं बात करते, हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास की बात करते हैं। जब हम शरीर के विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास, जैसे कि खेल कूद हमारे शारीरिक विकास हुए। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो मानसिक विकास की हम बात करते हैं तो हम मन की विकास, जो कि हमारे नैतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक मूल्य उसमें आते हैं। उसके बाद बौद्धिक विकास, जो ज्ञान विज्ञान का विकास, बौद्धिक विकास, और उसके आगे हम जाते हैं तो आत्मिक विकास, आत्मा का विकास, समझिए कि वो आध्यात्मिक विकास। महामना ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा। और महामना के पहले भी स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा, महर्षि दयानंद ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा, महर्षि अरविंद ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा। जो हमारे आचार्य शंकर थे, अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे, उनका मानना था कि जो हमारी परम सत्ता है, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो कि अद्वैत दर्शन के को मानने वाले थे। उनका कहना था कि परम पिता परमेश्वर एक है और हम सभी उसकी संतानें हैं। महामना मालवीय जी महाराज भी अपने बच्चों से कहते थे कि ये शरीर के अंदर आत्मा का निवास है और ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस जो शरीर है, जो आत्मा का
परमात्मा का मंदिर है, इस मंदिर को हम कभी मैला न करें, गलत आचरण न करें जिससे कि यह शरीर हमारा कभी मैला हो। तो ये महामना मालवीय जी कहते, तो उन्होंने आत्मा के विकास की बात की, उन्होंने अध्यात्म को शिक्षा से जोड़ा और उसी प्रकार अध्यात्म को शिक्षा से स्वामी विवेकानंद जी ने भी जोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था कि शिक्षा का मूल अर्थ व्यक्ति के अंदर में उसके भावात्मक शक्तियों का विकास है। भावात्मक शक्तियों का अर्थ जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, तो उसी विकास की अवधारणा को लेकर के महामना मालवीय जी भी चलते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास की बात नहीं। कई बार महामना जी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक शक्तियों का विकास है, कि विद्यार्थी को अपने सारी शक्तियों को विकास करते हुए स्वावलंबी बनना होगा। और देश प्रेम की बात महामना जी अक्सर अपने छात्रों से करते थे। और देश प्रेम वो कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेन विद्या देशभक्ति आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। आज के युवाओं में हमें बोध कराने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, तो हमें अपनी संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात करते हुए हमको लेकर के चलना है, ना कि हमें पश्चिमी सभ्यता को अपने अंदर लाना है और उसको संक्रमित होने देना है। हम देखें अपने हम पुरानी संस्कृति को देखें तो हम शुरू से मेगास्थनी से लेकर के मैकाले तक देखें, जितने भी हमारे यहाँ विदेशी भ्रमण करने के लिए आए, सबने यही कहा कि हमारे यहाँ संस्कृति हमारी इतनी मजबूत थी, हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ इतना मजबूत था कि इसी के चलते विदेशियों के लिए संभव नहीं हो पाया कि देश के ऊपर शासन करें। इसलिए आज हमारे यहाँ ये महती आवश्यकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर ये कोरोना की जो महामारी हमारे अंदर है, हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हुए हम भारतीय संस्कृति की ठोस नींव पर राष्ट्र निर्माण की संकल्पना कर रहे हैं। तो महामना की जो शिक्षा दृष्टि है कि समग्र मनुष्य के निर्माण की, समग्र मानव के निर्माण की, उस दृष्टि को आगे लाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना की बगिया है, यहाँ से हम संकल्प लें कि हम ऐसे युवाओं का निर्माण करेंगे कि जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जो पारंगत तो हो ही, मगर चारित्रिक उन्नयन में भी वो बहुत आगे हों और भारतीय मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे हों। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और पुनः मैं बधाई देता हूं महामना मालवीय मिशन के सभी आयोजकों का कि आप सबों ने यह मौका दिया कि अपने विचारों को मैं आपके सामने रख पाया। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर दुबे जी। आपके सारगर्भित उद्बोधन से महामना का शिक्षा का दर्शन विषयक सत्र का उदात्त एवं गौरवपूर्ण समापन हुआ। इसी के साथ इस वेबिनार के द्वितीय दिवस का भी समापन हुआ। आयोजक मंडल के सदस्यों की तरफ से महामना में श्रद्धा रखने वाले आप सभी महनीय वक्ताओं, उपस्थित प्रतिभागी विद्वज्जन एवं अपने तकनीकी सहयोगियों के प्रति मैं संवेद रूप से धन्यवाद व कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।